सच में खुदा के साथ चलने के लिए विश्वास की बहुत ज़रूरी होती है। और हम लोग विश्वासी कभी कभी ठोकर खा जाते हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है इस दुनिया में। और जहाँ ज्ञान की कमी होता है वहाँ जीवन की भी कमी होता है। वचन कहता है ज्ञान ना होने के कारण खुदा के बच्चे मर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि कितने कोई ज्ञान नहीं है बोल के अपने जीवन को हरा देते हैं। एक छोटी सी सेल्फी के लिए एक्सीडेंट हो जाना, छोटी सी बात के लिए आत्महत्या करना, ये सब आज की जिंदगी की आम बात हो गई है। और मेरी हिंदी उतने साफ नहीं है, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप लोगों से वचन सुना सकूं और आप लोग समझ सकें। आज की वचन सच में मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ आपके लिए नहीं लेकिन हर एक विश्वासी के लिए जो मसीह के साथ चल रहा है बहुत ज़रूरी है। आज की वचन आप लोग देख सकते हैं, वॉकिंग विद गॉड टेक्स फेथ। और ये सच्ची बात है कि खुदा के साथ चलने के लिए विश्वासी को विश्वास की बहुत ज़रूरत होता है। और जब विश्वास की कमी हम लोग के जीवन में विश्वास की कमी होती है तब कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग खो जाते हैं। और इस दुनिया की भीड़ में हम लोग कहीं ना कहीं एक आम चेहरा बन जाते हैं, जो आम चेहरा को खुदा ने चुनकर नाम लेकर पुकारा। और जिसे खुदा ने एक बार नाम लेके पुकारा, जिसके बारे में खुदा जानता है, वो एक आम आदमी हो ही नहीं सकता। और जितने कोई मुझे सुन रहे हैं, आप लोग कोई आम आदमी नहीं है, आप लोग कोई आम इंसान नहीं है। आप लोग वो इंसान हैं कि इस युग में आप लोगों को चुना गया है एज अ विटनेस, एक साक्षी, कि इस युग में साक्षी हम लोग हैं कि यीशु आज भी जिंदा है। और ये गीत मुझे हमेशा खुदा के पास वापस आने में बहुत सहायता करता है, क्योंकि मेरे जीवन में मैं बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार उठा हूँ, लेकिन जब भी मैंने उठा हूँ मैं किसी को नहीं पाया, मैंने खुदा को पाया। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जब कठिन परिस्थिति, जब कठिन परीक्षा हम लोग के जीवन में आता है, खुदा की जो खुदा ने हम लोगों को जो दुआ सिखाई है, वो उस दुआ में भी एक उन्होंने कहा, प्रभु परीक्षा ना लेना हमारी। क्योंकि हम लोग जब परीक्षा में पढ़ते हैं तब हम लोग हमेशा सच्चाई की तरफ मुड़ने लगते हैं और सच्चाई को हम लोग जानते हैं और समझ पाते हैं, जब तक हम लोग अकेले नहीं पाते। और हमेशा मेरी जिंदगी में मैं एक साक्षी दे रहा हूँ आपको कि जब भी मैंने गिरा हूँ और जीवन की हर एक लड़ाई में मैंने खुदा को अपना साथ हमेशा पाया। और वही उठाने वाला था, वही मेरे चेहरे को निखारने वाला था, और वही मेरे चेहरे में मुस्कान देने वालों में से है। और इसीलिए यीशु मसीह को सिर्फ एक खुदा के नाम से हम लोग नहीं जानते, यीशु मसीह को एक दोस्त की तरह हम लोग जानते हैं। यीशु मसीह को हम लोग एक मोहब्बत की तरह जानते हैं, जो मोहब्बत जानने के बाद हम लोग की मोहब्बत और एक नहीं रहता, बदल जाता है। और इसीलिए आ जाइए, ज्ञान की कमी की वजह से कभी कभी रिलेशनशिप भी हम लोग के जीवन में बिखर जाता है, क्योंकि ज्ञान की कमी है। और जहाँ ज्ञान की कमी है, जहाँ बचपना है, वहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं, जल्दी टूटते भी हैं, जल्दी जुड़ते भी हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ चीज तो बचपना अभी भी हम लोग में है, लेकिन कोई चीज हम लोग बहुत ढीठ है कि जैसे हम लोग माफ नहीं कर पाते हैं। हम लोग उन लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं जिन लोगों ने हम लोग के हाथ छोड़ा। हम लोग उन लोगों को माफ नहीं कर पाते जिन्होंने हम लोगों को ऐसा धोखा दिया, जो धोखा कभी हम लोग सोच भी नहीं पाते। और कठिन हो जाता है जीवन को चलाना। लेकिन आज एक चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है,
वचनों में आने से पहले दुआ में हम लोग जाएंगे और स्तुति महिमा प्रभु की करेंगे। जिंदगी एक जर्नी की तरह होता है, जो जर्नी खुदा ने तय किया है हर एक विश्वासी के जीवन में। और इस युग में हम लोगों को इसीलिए भेजा गया कि हम लोग सच्चाई की गवाही दे सके। और ये सच्चाई की गवाही सिर्फ वो देता है जो खुदा को जानता है। और सफर में धूप तो जरूर होगा, लेकिन हम लोग को चलना है। बहुत खूबसूरत गीत चित्रा ने गाया, ये गजल है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गीत में बहुत सच्चाई है जो आपको खुदा की और लेके और करीब आने की ताकत सामर्थ देगी। मेरे साथ जुट जाइए। कोई रास्ता नहीं
बह सकूं तो चलो इसी खिलौनों से तुम भी बह सको तो चलो सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सफर में धूप नहीं होगा। हमेशा जिंदगी में हम लोग बहुत चीज से जूझ रहे हैं। आज भी बहुत विश्वासी जो मुझे सुन रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जिससे आप जूझ रहे हैं। जैसे आज मैं यहाँ बैठ के मैं कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जिससे मैं भी जूझ। सब कोई इस दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा है जो लड़ाई वो लोग चुपचाप से लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई में हमेशा बहुत तकलीफ से, बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग अकेले पाते हैं। और जब हम लोग अकेले पाते हैं तब हम लोग खोजते हैं जो जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया। नहीं तो इससे पहले हम लोग ये सवाल नहीं पूछते। लेकिन जिंदगी में ऐसे एक पड़ाव आता है जब इंसान पूछता है कि किसने बनाया, किसने मुझे भेजा, किसने मुझे ये जीवन दिया। आज देखिए बेटे लोग अपने माँ बाप को कोसते हैं, क्योंकि कुछ बेटे लोग समझते हैं उन लोग के माँ बाप ने उन लोग को जीवन दिया। और जो लोग माँ बाप अपने सब कुछ हरा चुके हैं, और जो लोग इस दुनिया में चल रहे, जो लोग थोड़ा ज्ञान पा चुके हैं, वो लोग समझते हैं कि खुदा ने उन लोग को जीवन दिया, और अलग अलग नाम से खुदा को उन लोग ने जांचने लगा। लेकिन सच्चाई और मार्ग के रास्ते किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ एक को दिया गया, वो था यीशु मसीह। और वो मसीह में हम लोग वो सच्चाई और वो सामर्थ हम लोग ढूंढ पाते हैं खुदा के साथ चलना। आज आइए वचन में प्रवेश करने से पहले हम लोग दुआ में प्रवेश करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सेनाओं के यहोवा, किस मुझ से तेरे पास आए प्रभु। हम लोग तो ठहरे पापी इंसान, जो कपड़ा तूने पहनाया प्रभु, वो कपड़े भी गंदे हो चुके हैं। साफ करने के लिए कुछ भी इस दुनिया की, ऐसे कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो साफ कर सकता है ये पाप के धब्बे को। लेकिन जब से छोटा से मैं बड़ा हुआ प्रभु, मैं तुझ पे विश्वास करना सीखा, तूने सिखाया। आज भी गिरते पड़ते चल रहा हूं तेरे साथ, लेकिन ख्वाहिश यही रखता हूं कि तेरे साथ सिर्फ चलूं नहीं, तेरे साथ दौड़ूं, तुझे पा सकूं। कहा जाता है जिसके ज्ञान संपूर्ण होता है वो अक्सर दुखी पाया जाता है। हे जीवित परमेश्वर, इस दुनिया में और कुछ बचा नहीं है, इसीलिए हम लोग तेरे और तेरे तरफ देख रहे हैं। हम लोग मुड़ के अभी तेरे तरफ ध्यान दे रहे हैं प्रभु, कि तेरी मौजूदगी हम लोग सब महसूस कर सके। सुना है कि जब ध्यान तेरे ऊपर जाता है, जब तुझे पुकारते हैं, तू जरूर उत्तर देता है। आज तू विनती सुन ले, ये पापी की दुहाई तू सुन ले। अक्सर हम लोग तमाशा बन जाते हैं प्रभु, क्योंकि हम लोगों को चलना नहीं आता। दुनिया के सामने, सबके सामने जो लोग विश्वासी विश्वास लेके चलना चाहता है, अक्सर वो लोग तमाशा बन जाता है प्रभु। लेकिन मैं जानता हूं कि तू भला परमेश्वर है, तू भला है, तू हमेशा भलाई करता है। इसीलिए तुझ पे विश्वास रख के ये समय, जब दुनिया में महामारी, मौत की साया मंडरा रहा है, इस दुनिया में जब इंसान भटक रहा है,
ठोकर खा रहा है, एक दूसरे को नफरत कर रहा है। तू सिखा जहां नफरत है वहां प्यार करना प्रभु। तू सिखा जहां मौत है वहां जीवन देना प्रभु। तू सिखा जहां अंधेरा है वहां पर ही रोशनी की मशाल लिए एक इंसान चले। तू सिखा मेरे जीवित परमेश्वर, तू सिखा, तू शिक्षा दे कि हम लोग शिक्षा पा सके। नहीं तो हम लोग सब मरने वाले हैं। समय हम लोग के विरुद्ध जा रहा है खुदा, लेकिन जितने समय विरुद्ध जाए, जितने समय कम होते रहे, उतने तेरे करीब आने की आकांक्षा रखता हूं प्रभु। तेरे उतने करीब आने की चाहत रखता हूं। इसलिए मुझे दूर से ही हटा मत देना मेरे खुदा, मुझे तेरे करीब आने दे। हालांकि मैं पापी हूं, लेकिन मुझे और वो हर एक विश्वासी को तेरी करीब आने दे। मैं तुझसे ये विनती रखता हूं, तू स्वीकार कर। आइए पवित्र वचन में हम लोग प्रवेश करते हैं। जब हम लोग चलते हैं किसी के साथ, ये जानना बहुत जरूरी है, जब हम लोग चलते हैं किसी के साथ, तब अगर मैं आज मेरे दोस्त के साथ चलता हूं या यहां से कहीं दूर घूमने के लिए जा रहा हूं, तो ये जरूरी है कि जब तक मैं वहां पहुंचूं नहीं मेरे दोस्त के साथ, मेरे ध्यान उस पर रहे और उसके ध्यान मुझ पे रहे। और जब दो इंसान एक साथ चलता है, तब ध्यान एक दूसरे पे रहना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग खुदा के साथ भी चलते हैं, हम लोग के ध्यान खुदा पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अक्सर चलते चलते भटक जाते हैं। जैसे कि कभी कभी कुछ माँ लोग हैं, चलते चलते अपने बेटे को भूल गए। मैं बहुत माँ लोग को ऐसे जानता हूँ कि भूल ही गए कि उसको बेटे को स्कूल से उठाना है काम करते करते। मैं बहुत पिताजी लोग को जानता हूँ जो लोग अपने काम की वजह से जो प्रॉमिस अपने बेटे को किए, वो प्रॉमिस को रख नहीं पाया।